नमस्कार, मैं अभिषेक त्रिपाठी और आप हिंदी भारत देख रहे हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ अपने आप को ईमानदार कहने वाले अधिकारी और मंत्री और नेताओं की। अगर कोई भी अधिकारी व्यक्तिगत रूप में ईमानदार है, कोई भी नेता व्यक्तिगत रूप में ईमानदार है, तो उनको अपनी ईमानदारी पे घमंड नहीं होना चाहिए। ईमानदार होना एक सार्वभौमिक गुण है, इसकी आपने कसम खाई है। ईमानदार आपको होना पड़ेगा। ये कोई अतिरिक्त काम नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर और जनता के ऊपर। और अगर आप ईमानदार हैं और आपके विभाग में लोगों से घूस लिया जाता है, बिना घूस के काम नहीं होता है, ऊपर से नीचे तक बिना पैसे लिए काम नहीं करते हैं, तो आपकी ईमानदारी समाज के किसी काम की नहीं है। आप बताते रहिए, अपने लोगों को बताते रहिए कि हम ईमानदार हैं, फलाना ईमानदार है, ढिकाना ईमानदार है। जब तक आपका विभाग करप्ट है, तब तक आपकी ईमानदारी किसी काम की नहीं है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, नल जल योजना भ्रष्टाचार की शिकार हो चुकी है। राजस्व विभाग की बात करें तो एक लेखपाल एक रिपोर्ट लगाने के लिए किसानों को सुबह से शाम तक बैठाया रहता है, बिना घूस लिए वो एक कलम चलाने के लिए तैयार नहीं है। बिजली विभाग इतना करप्ट विभाग, इतना भ्रष्टाचारी विभाग, जितने भी कर्मचारी हैं, बिजली विभाग के बारे में उनसे पूछिए जो किसान आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और वो किसी तरह से लोन लेकर बिजली कनेक्शन कराने के लिए ये सोचे हैं कि हम अपने से दौड़ भाग के करा लेंगे। उनसे वो दर्द पूछे बिजली विभाग का कि एक सर्वे से लेकर, जेई से लेकर, एस्टीमेट बनाने से लेकर, एक्सडीओ से लेकर एक्सियन तक, एक्सियन के बाबू से लेकर स्टोर के बाबू तक, जितने अधिकारी हैं बिना घूस के काम नहीं करते। किसान एक बिजली के ट्यूबवेल कनेक्शन में रोने लगता है बिजली कनेक्शन कराते कराते, और वो नहीं करा पाता, लास्ट में उसको घूस देना ही पड़ता है। वो अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाएगा, लास्ट में वो घूस देने को मजबूर हो जाता है। ऐसा कोई विभाग नहीं है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, नाली खुदी पड़ी है, जिस कुर्सी से लोगों को उम्मीद है कि इस न्याय की कुर्सी से हमें न्याय मिलेगा, जज साहब के कुर्सी के 2 मीटर दूर बैठे एक पेशकार के द्वारा 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, जैसे जज साहब की कलम फाइल में चलती है वैसे ही उसके द्वारा पैसा लिया जाता है। लेकिन जज साहब उसको नहीं देख पाते। और कहां तक उम्मीद की जाए। जय